नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का अंत निश्चित है, ये शब्द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैं। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर में नक्सलियों को चेतावनी देते हुए शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही थी और आज एक बार फिर नक्सल के अंत की ओर हमारे जवानों ने कदम बढ़ाए हैं। नक्सलियों पर करारा प्रहार करते हुए 20 से ज्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया है। रिपोर्ट देखिए। नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने हमारा बस्तर बदल गया। आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए। आज से 1 महीने पहले छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर में देश के गृह मंत्री ने नक्सलियों से दो टूक कहा था, हथियार छोड़ दें और प्रदेश के विकास का हिस्सा बने। अमित शाह की इस चेतावनी के बाद प्रदेश के सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन और तेज कर दिया है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा बल एक के बाद एक ऑपरेशन कर रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में ओडिशा बॉर्डर पर रविवार रात से नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है, जिसमें अभी तक 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। बताया जा रहा है यहाँ करीब 50 से ज्यादा नक्सली हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने जंगल के हर तरफ सर्चिंग ऑपरेशन चलाया हुआ है। हम इस वक्त कुल्हाड़ी घाट पर मौजूद हूँ और देखिए कि भालू डिग्गी पहाड़ पर ही मुठभेड़ चल रहा है। यहाँ से करीब वो 5 से 3 किलोमीटर दूर है और देखिए कि इस मुठभेड़ ने गांव में सन्नाटा पसर गया है। एक आदमी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं और जो है ये मुठभेड़ हो रही है, इसमें करीबन 20 नक्सली के मारे जाने की खबर है और 14 की बॉडी रिकवर कर ली गई है। इस मुठभेड़ में उड़ीसा स्टेट के नक्सल चीफ जयराम उर्फ चलपति को जवानों ने मार गिराया है। जयराम उर्फ चलपति पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा इस मुठभेड़ में सीसीएम मनोज और गुड्डू भी मारे गए हैं। वहीं इस ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और सुरक्षा बलों की तारीफ करते हुए लिखा, नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और सुरक्षा बलों की कोशिशों से नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर सीएम साई ने पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर सीएम साई ने लिखा, मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार सभी काम कर रही है। लगातार हम लोग को सफलता मिल रही है और जो 31 मार्च 2026 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा। नक्सलियों के इस सबसे बड़े ऑपरेशन को लेकर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने भी सुरक्षा बलों की तारीफ की। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी ऑपरेशन जारी है, मुझे लगता है कि कुछ और भी सफलता इसमें मिलेगी। हथियार भी इसमें बरामद किए गए हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और एसओजी जो ओडिशा का एक ग्रुप है, ये चारों को मिलकर के ओडिशा बॉर्डर पर यह ऑपरेशन था और बहुत बड़ी सफलता। जब सीसी मेंबर मिले हैं तो वहाँ पे डीकेएसजेडसी मेंबर भी जरूर होंगे और उनके सिक्योरिटी में लगे हुए सारे लोग थे जो अभी मारे गए। अभी कुछ दिन पहले दक्षिण बस्तर के सुकमा बीजापुर जिले की सरहद में जवानों ने नक्सली नेता हिडिंबा की बटालियन पर बड़ा हमला बोला था, जिसमें 2 दिन तक चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर किया था। जिला बीजापुर के ताना पामेड़ उसूर बासौड़े का सरहदी इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी मौत संगठन की उपस्थिति का सूचना के आधार पर बीजापुर, दंतेवाड़ा
सुकमा का डीआईजी टीम, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ का शहीद बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 16 जनवरी को प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल की बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में 5 महिला माओवादी सहित कुल 12 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन, बीजे लॉन्चर्स, देसी रॉकेट लॉन्चर्स और अन्य जो सामग्री भी बरामद की गई थे। प्राथमिक जानकारी अनुसार ये पीएलजे बटालियन नंबर 1 और सीआरसी कंपनी का जो माओवादी का होने का संभावना है। अभी शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। शनाख्ती के उपरांत हम डिटेल विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है। दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। इस बार बीजापुर नक्सल ऑपरेशन में 12 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद केंद्र सरकार भी सुरक्षा बलों की सराहना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है। जिस तरह से यहां पर 20 से ज्यादा नक्सली मारे गए और उससे ज्यादा अभी संख्या और भी बढ़ सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कि कई सारे शव भी बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़ी सफलता जवानों के लिए, जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उस और बढ़ती हुई सरकार भी, जवान भी नजर आ रहे हैं। कब, कहां पर, कौन सी तारीख को, किस जगह पर नक्सली कितने ढेर हुए, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। ये तारीख आप देखिए, 14 से 15 जून अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 20 मार्च की बात करें दंतेवाड़ा में 2, तो वहीं 3 अप्रैल को बीजापुर में 13 नक्सली ढेर किए गए। 16 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर किया गया, तो वहीं 30 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर किए गए। 14 से 15 जून में अबूझमाड़ में 8 नक्सली ढेर हुए। 19 जुलाई को दंतेवाड़ा में 1 नक्सली ढेर हुआ। नारायणपुर में 31 अगस्त को 3 दिसंबर को दंतेवाड़ा में 9। तो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता चला गया। 5 सितंबर 6 नक्सली ढेर हुए, तो वहीं 4 अक्टूबर को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। सुकमा में 22 नवंबर को 10 नक्सली ढेर हुए। 16 नवंबर को भी ऐसा ही देखने को मिला। 1 दिसंबर बीजापुर में 7, 12 दिसंबर नारायणपुर में 7 नक्सली ढेर हुए। यह आंकड़ा लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है और बड़ी तादाद में नक्सली ढेर हो रहे हैं या तो सरेंडर कर रहे हैं। तो गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन यह हुआ है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जवानों का जॉइंट ऑपरेशन ये कहा जा रहा है। 1000 जवान ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। ऑपरेशन में ओडिशा की 7 बटालियन शामिल रही। ये भी जानकारी आपको दें कि छत्तीसगढ़ की 3 बटालियन भी साथ रही है। मुठभेड़ में 20 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी मारा गया है। और अब बात सैफ अली खान की। सैफ अली खान